बाबू, आप लोग जानते हैं कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में कॉपर ट्यूब डिटोनेटर ही इस्तेमाल करना है। क्यों? वाई कॉपर ट्यूब डिटोनेटर शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस? यदि मैं आपको पूछ लूं तो आप लोग जानते हैं कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में बहुत सारे खतरे हैं। उन खतरों में से एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत सारे खतरे, उसमें से एक खतरा की बात कर रहा हूं जो कि इनफ्लेमेबल गैस, जिसको हम मीथेन या फाइंडम बोलते हैं, वो भी एक खतरा है। यदि इनफ्लेमेबल गैस है और यदि इसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाए तो इसमें इग्निशन या एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिटोनेटर भी जो आप इस्तेमाल कीजिएगा वो किस तरीके का होना चाहिए, एक्सप्लोसिव किस तरीके का होना चाहिए, ये कैटेगराइजेशन है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में भी आप देखते हैं कि फ्लेम प्रूफ एपरेटस, इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, इनके सेफ्टी टाइप ई एपरेटस इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अलग बात हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रहेंगे कि कॉपर ट्यूब डिटोनेटर ही अंडरग्राउंड कोल माइंस में क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि बताया कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में इनफ्लेमेबल गैस मिलने की संभावना बनी रहती है। डिग्री 1 में बहुत कम रहता, डिग्री 2 में ज्यादा रहता, डिग्री 3 में उसका बताया हुआ कितना रेट ऑफ इमिशन रहता, वो सब बताया हुआ, वो अलग बात है। मतलब मोटा मोटी की इनफ्लेमेबल गैस मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मल हैंडलिंग में जो भी हम डिटोनेटर इस्तेमाल करें और वो यदि ऐसा रगड़ाए, फ्रिक्शन हो, तो उससे स्पार्किंग पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसा डिटोनेटर हो तो उसके लिए सुटेबल मेटल होता है आपका कॉपर। कॉपर जो होता है नॉन इंसेंडिव होता है। नॉन इंसेंडिव मतलब ऐसा नॉन इंसेंडिव मेटल होता है, ऐसा मेटल जो रगड़ के बाद आपस में यदि हम जब लेकर के अंडरग्राउंड में जाएंगे, वहां पे यूज करेंगे, उस समय जो नॉर्मल हैंडलिंग करेंगे तो यदि दो डिटोनेटर रगड़ाएगा भी तो उससे स्पार्किंग पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो जब स्पार्किंग पैदा नहीं होगा और ये जहां मैं बैठा हूं यदि अंडरग्राउंड है मान लो, और यदि यहाँ इनफ्लेमेबल गैस भी है, तो रगड़ से जो स्पार्किंग नहीं होगा तो इनफ्लेमेबल गैस में आग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन यदि चिंगारी उत्पन्न होता है, स्पार्किंग पैदा होता, और यदि यहाँ इनफ्लेमेबल गैस है तो क्या हो जाएगा? इग्निशन हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, और भी यहाँ बारूद है वो सब में हो जाएगा। तब क्या होगा? बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए कॉपर ट्यूब डिटोनेटर ही अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज करते हैं। एक लाइन में क्या आंसर हुआ? कॉपर ट्यूब मतलब अरे डिटोनेटर के अंदर तो बेस चार्ज, आपका प्राइमिंग चार्ज, डिले डिटोनेटर तो डिले एलिमेंट वो सब रहेगा। जो ऊपर का खोली रहता है कवर किस मेटल का बना रहेगा? वो बना रहेगा कॉपर से, ताकि कॉपर इज अ नॉन इंसेंडिव मेटल। और आपको जो डिले सॉल्व ब्लास्टिंग का परमिशन के लिए बताए होंगे कई बार, हम उसमें बताए होंगे कौन से टाइप का डिटोनेटर इस्तेमाल करना। नॉन इंसेंडिव मिली सेकंड डिले डिटोनेटर। मिली सेकंड में भी नॉन इंसेंडिव टाइप का। नॉन इंसेंडिव टाइप का मतलब जो कि ऐसा मेटल का कवर उसका होगा डिटोनेटर का जो आपस में रगड़ाने से स्पार्किंग पैदा नहीं करता हो। तो अब समझ आ गया? छोटा सा तो बात था और कुछ नहीं है इसमें। यदि समझ आया तो लिखिएगा, नहीं समझ आया तो भी लिखिएगा। थैंक यू।